हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी एक तरह का मेमोरी है जिसमें वो डेटा स्टोर रखता है। चलिए जानते हैं कि ये कैश मेमोरी क्या है डिटेल्स में। तो प्रोसेसर में एक इनबिल्ट मतलब कि प्रोसेसर में एक फिक्स क्या है मेमोरी है, जिस मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। अब ये मेमोरी का हमें जरूरत क्यों पड़ा? यहाँ पे रैम भी एक मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी है। तो ये दो मेमोरी का रहते हुए भी हमें कैश मेमोरी का जरूरत क्यों पड़ रहा है? तो चलिए जानते हैं कि जो कैश मेमोरी होता है वो फास्ट मेमोरी होता है, प्रोसेसर में होता है, या आप इसे सीपीयू कैश मेमोरी भी कह सकते हैं, जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब जो प्रोसेसर में एक कैश मेमोरी लगा हुआ है वो बहुत फास्ट होता है। पहला कौन फास्ट होता है? तो पहला नंबर पे आता है आपका प्रोसेसर, सेकंड में आता है आपका कैश मेमोरी, थर्ड में आएगा आपका रैम एंड फोर्थ में आता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। अब कैश मेमोरी अगर फास्ट है तो हम लोग रैम और हार्ड डिस्क में भी इस मेमोरी का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, रैम और हार्ड डिस्क में हम लोग इसका यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी या इसका मेमोरी का साइज बहुत छोटा होने के बावजूद भी ये महंगा है। अगर हम लोग रैम और हार्ड डिस्क में भी कैश मेमोरी का यूज करेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है कि कभी भी प्रोसेसर कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहता है तो प्रोसेसर जाता है रैम में, रैम हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से रैम में और रैम टू प्रोसेसर। और मॉनिटर में क्या होता है कि आपको आउटपुट देखने को मिलता है। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप मेरा प्रोसेसर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखें। यहाँ पे क्या है कि आपका कैश मेमोरी फास्ट होता है और ये स्लो होता है, हार्ड डिस्क भी स्लो होता है। क्यों हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कैश मेमोरी को रैम और हार्ड डिस्क की जगह पे? क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी डेटा 2 टाइम्स रैम में आता है तो वो विद द हेल्प ऑफ सर्किट, कहां पे सेव हो जाता है? आपका कैश मेमोरी में। जिससे क्या होता है कि बार बार प्रोसेसर को रैम से डेटा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली एक्सेस करेगा प्रोसेसर कैश मेमोरी से। जिससे क्या होगा, टाइम भी रिड्यूस होगा, टाइम भी घटेगा, और दूसरा चीज इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा। मतलब कि आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको डेटा भी ज्यादा स्पीड में मिल जाएगा। इससे आपको मॉनिटर में आउटपुट भी जल्दी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, रैम जो कि स्लो है, हार्ड डिस्क भी सेम स्लो है, ठीक है। लेकिन रैम में लिखा हुआ है कि ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल होने के साथ ही साथ ये और क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है? देखिए, प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जो वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब भूल जाता है डेटा कंप्यूटर जब शटडाउन होता है तब। तो रैम वॉलेटाइल है और कैश मेमोरी भी वॉलेटाइल है। शटडाउन होने के बाद रैम और कैश मेमोरी अपना डेटा भूल जाते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क जो कि नॉन वॉलेटाइल है और सेकेंडरी मेमोरी में आता है, वो डेटा नहीं भूलता है, वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। अब चलिए जानते हैं और कैश मेमोरी के बारे में। तो देखिए,
कैश मेमोरी इनबिल्ट है, मतलब कि फिक्स है, किसके साथ? प्रोसेसर के साथ। तो प्रोसेसर के साथ कैश मेमोरी कोर से कनेक्टेड होता है, मतलब कि प्रोसेसर में कैश मेमोरी कोर से कनेक्टेड होता है। कोर मतलब कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी रैम से 10 to 100 टाइम्स फास्टर होता है। और कैश मेमोरी एक हार्डवेयर है जो एक चिप की तरह होता है। चलिए जानते हैं, अगर प्रोसेसर को डेटा कैश में नहीं मिलता है तो वो क्या करता है। देखिए, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो प्रोसेसर सबसे पहले डेटा खोजने जाता है कैश मेमोरी में। अगर उसको वहां डेटा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कैश हिट, और आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और आपका कंप्यूटर स्पीड में आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा तो क्या बोलते हैं इसको? कैश मिस, मतलब कि उसको डेटा नहीं मिला। देन प्रोसेसर आगे प्रोसीड करता है, कहां जाएगा? रैम में। वहां पे डेटा को क्या करेगा? सर्च करेगा। अगर इसको डेटा यहां नहीं मिलता है तो कहां जाता है? आपका हार्ड डिस्क में। नाउ अगेन कहां आएगा? हार्ड डिस्क टू रैम एंड रैम टू प्रोसेसर। 2 टाइम्स अगर यहाँ डेटा स्टोर होगा तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि वो विद द हेल्प ऑफ सर्किट 2 टाइम्स जब आपका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा तो विद द हेल्प ऑफ सर्किट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? कैश मेमोरी में। बट ये कब भूलेगा? जब शट डाउन हो जाता है आपका कंप्यूटर। कौन कौन भूलेगा? रैम एंड कैश मेमोरी। और परमानेंटली स्टोर रखता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। अब जानेंगे कैश मेमोरी के लेवल के बारे में। तो पहला जो है वो है लेवल 1 कैशे, जिसका साइज बहुत ही छोटा होता है और ये प्रोसेसर के कोर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है या इनबिल्ट रहता है। इसका साइज होता है 8 KB to 64 KB। KB मतलब किलो बाइट, और स्टोरेज में हमेशा बड़ा बी का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट L2 कैशे, इसका साइज L1 से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और ये चिप की तरह रहता है। इसका साइज है 256 KB to 8 MB। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है, जिस कारण से इसका स्पीड थोड़ा कम होता है अकॉर्डिंग टू L1 कैशे। नेक्स्ट लेवल में आते हैं जो कि लेवल 3 कैशे है। इसका साइज है 10 MB to 30 MB। अब ये एक सेपरेट चिप होता है और ये लास्ट लेवल होता है कैश मेमोरी का। ये और स्लो होता है। स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें डिस्टेंस वेरी कर रहा है। अब जहां पे डिस्टेंस वेरी करेगा या थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो वहां पे कोई भी चीज को टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है तो डेटा को ट्रैवल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। चलिए जानते हैं कि लेवल 2 और लेवल 3 कैशे को और किस नाम से जाना जाता है। तो लेवल 2 और लेवल 3 को हम लोग स्मार्ट कैशे के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या होता है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोसेसर डुअल कोर है जो कि 2 सेपरेट कोर होता है और एक साथ ये 2 एप्लीकेशंस को रन कर पाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे स्मार्ट कैशे का क्या काम पड़ा, देखिए क्या होता है। सपोज यहाँ पे हम लोग लेवल 2 कैशे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लेवल 2 कैशे यूज कर रहे हैं जिसका लास्ट लेवल है साइज में 8 MB एंड इसका भी 8 MB।
अब अगर फेसबुक को चाहिए ओनली 4 MB फेसबुक को प्रोसेस करने के लिए और इसको 12 MB, तो यहाँ 8 था, यहां से ऐड कर लिया 4 MB, तो कितना हो गया 12 MB। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है आपका कैश मेमोरी एक दूसरे से, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कैशे। जो स्मार्ट कैशे होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है अपना कैश मेमोरी को, मतलब कि यहाँ पे अपना कैश मेमोरी को क्या कर रहा है, एक दूसरे का नीड पे, जरूरत पे शेयर करता है, जिससे एक दूसरे का गैप जो होता है या कैश मिसिंग जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, कैशे को देखने से पहले एक बार मेरा प्रोसेसर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जरूर देखें। थैंक यू।